the question says the x and y components of vector A are 4 meter and 6 meter respectively. The x and y components of vector A plus B are 10 meter and 9 meter respectively. So we need to calculate here A, x and y components of vector B, B, length of vector B, and C, angle which vector B makes with x axis. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है कि द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A के x कंपोनेंट को हम ax से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर गिवन है, और वेक्टर A का y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें 6 मीटर। ओके, और हमें क्या गिवन है, द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A प्लस B, मतलब कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B का x कंपोनेंट जो है वो 10 मीटर के बराबर है, एंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो y कंपोनेंट है वो 9 मीटर के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B का x कंपोनेंट, मतलब अब वेक्टर A का x कंपोनेंट एक से रिप्रेजेंट करा है हमने यहाँ पर, तो देयरफॉर वेक्टर B के x कंपोनेंट को हम bx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। सो दिस इज द डेटा गिवन। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर A का y कंपोनेंट प्लस वेक्टर B का y कंपोनेंट का जो सम है वो हमें 9 मीटर गिवन है। सो देयरफॉर इसमें से हम bx फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस ax, और ax हमें गिवन है 4, सो दिस इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4, सो दिस इज़ इक्वल टू 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि वेक्टर b का x कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि by, दैट इज़ वेक्टर b का y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 9 माइनस वेक्टर a का y कंपोनेंट, सो दैट इज़ इक्वल टू 9 माइनस 6, क्योंकि हमें वेक्टर a का y कंपोनेंट गिवन है 6 मीटर। सो दिस इम्प्लाइज by, दैट इज़ वेक्टर b का y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। सो देयरफॉर हम वेक्टर b को कैसे लिख सकते हैं कि वेक्टर b इज इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप, हम ऐसे लिखते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पर bx और by की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि वेक्टर b इज इक्वल्स टू 6 i कैप प्लस 3 j कैप। ओके, तो हमें यहाँ पार्ट ए में क्या पूछा गया था कि द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b, सो देयरफॉर x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इज 6 एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इज 3। सो हमने पार्ट ए को फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट बी में पूछा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ वेक्टर b, तो लेंथ ऑफ वेक्टर b क्या होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, which is equals to square root of 6 square plus 3 square, and that is equal to square root of 36 plus 9, which is equals to square root of 45, and that is equal to 3 root 5 meter. So हमने सक्सेसफुली पार्ट बी का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया है, और द लास्ट पार्ट इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द एंगल विच वेक्टर बी मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि ये अगर हमारा x और y कोऑर्डिनेट है और हमें कोई वेक्टर अगर गिवन है b, तो ये जो एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ विच इज़ थीटा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, या फिर द y कंपोनेंट ऑफ b डिवाइडेड बाई y कंपोनेंट ऑफ x। और यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ b क्या फाइंड आउट किया था हमने, दैट इज़ इक्वल टू 3, और x कंपोनेंट ऑफ b इज़ इक्वल टू
6, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 3/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2. दिस इम्प्लाइज tan theta is equals to 1/2. This implies theta is equals to tan inverse 1/2.